अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे पश्चाताप के आंसू, पार्ट 6 पश्चाताप के आंसू। इस पाठ में हम सभी ने अभी तक पढ़ा था कि एक जो बच्चा गांधी जी की आत्मकथा है, उन्होंने अपनी आत्मकथा के अंतर्गत जो एक अपना अपने बारे में लिखा था कि कैसे उन्होंने और उनके भाई ने एक अपराध कर दिया था और उसी पाप बोध के कारण वह क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसी यहाँ तक हम सब ने रीडिंग कर ली थी। अब आगे की रीडिंग हम कर रहे हैं। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिख कर पिताजी को दे दूँगा और उनसे क्षमा याचना करूँगा, यानी उनसे माफ़ी मांगूंगा। मैंने एक कागज़ पर सारी बात लिख ली और उसे कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध कबूल किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सज़ा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की थी कि मेरे अपराध के लिए वे अपने को आपको सज़ा ना दें। पत्र में मैंने यह वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे, यानी कि बीमार थे। वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं चौकी के पायताने बैठ गया। पायताने यानी कि पैरों की तरफ। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने आदि से अंत तक पत्र पढ़ा। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, यानी कि वह रो रहे थे। पत्र भीग गया। जो वो पत्र था वो क्या हुआ बच्चों, भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। कुछ देर के लिए क्या हुआ, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वो लेट गए। उनका हृदय रो रहा था। मैं भी रोने लगा, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी देखकर क्या हुआ, वो भी रोने लगे। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी कि वो कितना दुखी थे। यदि मैं चित्रकार होता तो आज उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। आज भी वह दृश्य मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बसा हुआ है, यानी कि आज भी वह दृश्य उनकी याद में ज्यों का त्यों बसा हुआ था कि कैसे उनके पिताजी इतना ज़्यादा परेशान हुए। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा सारा कलुष धो डाला, यानी कि कलंक। कलुष का अर्थ होता है कलंक। प्रेम के उन आंसुओं से मेरा सारा कलंक धुल गया। मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया हो। अनुभूति यानी कि एहसास। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने जब अपने पिताजी को वह पत्र दिया तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं वो कबूल करता हूँ, मैं वो मानता हूँ, और आप अपने आप को सज़ा मत दीजिएगा। उनके पिताजी उस समय अस्वस्थ थे और उन्होंने क्या किया था, पत्र को पढ़ा था और रोने लगे थे। उनकी आँखों से झरझर क्या बहने लगे थे, आंसू बहने लगे थे। तो उन आंसुओं से क्या हुआ, गांधी जी ने महसूस किया कि उनका सारा कलंक धुल गया है और उन्हें उस पाप बोध से मुक्ति मिल गई है। और प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने उसे महसूस किया हो। मैंने सोचा था कि पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा दुनेंगे, लेकिन आश्चर्य यानी कि हैरानी यह हुई कि वे बिल्कुल शांत रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकारोक्ति के कारण हुआ। तो गांधी जी कह रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए समझते थे कि उन्हें इसलिए ना तो डांट पड़ी, ना ही उसके लिए कोई उन्हें सज़ा दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने अपराध को क्या कर लिया था, मान लिया था, उसको स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। और बच्चों, जो अपनी गलती को मान लेता, अगर आपने चोरी की है तो उस चोरी को मानिए, अगर आपसे कोई अपराध हुआ है तो उसको मानिए। उसका प्रायश्चित तभी होगा जब वो अपराध आप मानोगे और उसको बताओगे कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने पिताजी से अपना पाप कबूल कर लिया। इस बात ने मेरी
उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया, यानी कि तसल्ली दे दी, और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से भर उठा और उन्हें ये विश्वास भी हो गया कि अब यह आगे से कोई गलती नहीं करेगा। क्योंकि जब हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं बच्चों, तो इसका मतलब होता है हम अपनी पोजीशन से और ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि हमें अपनी गलती इंसान को अपनी गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात होती। अगर हम गलत हैं और हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ, हमसे भूल में ही या फिर किसी कारणवश ये गलती हुई है, तो मैं अपनी गलती को मानता हूँ। बच्चों, ये कहानी मोहनदास करमचंद जी ने लिखी है। मोहनदास करमचंद जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को, यानी भारत देश को आज़ाद कराया था। वे केवल एक सच्चे नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के अतिरिक्त उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, मोहनमाला, चरित्र और राष्ट्र निर्माण आदि। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। उन्होंने उन्हें गोली मार दी थी। तो बच्चों, ये कहानी जो है, ये कथा जो है पश्चाताप के आंसू, वो गांधी जी की स्वयं की कथा है कि कैसे वो छोटे थे, कैसे वो उन्होंने कोई चीज़ चुरा कर बेच ली थी उनके और उनके भाई ने, और कैसे उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करके अपने पिताजी से माफ़ी मांगी थी। तो आप सभी ये कहानी ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू।